दोस्तों नमस्कार, दिस इज संजय अग्रवाल. सो आई एम जॉइंड विद द आर्टिस्ट श्रीवास्तव जी एंड वी आर एट आईफिक्स गैलरी में. यहाँ पे ये प्रदर्शनी शुरू हुई है, ये 6 नवंबर तक है और इसका समय है 11 बजे से शाम को 7 बजे तक. तो हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग इधर आए. इधर इस समय 2 आर्ट गैलरीज ऑक्यूपाइड है. ये आर्ट गैलरी बी है सर. हाँ, ये और भी एक है. गैलरी ये है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट के लोग हैं और इसमें श्रीवास्तव सर. सर आप अपना परिचय थोड़ा सा देंगे दर्शकों को. मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं दिल्ली में ही हूँ और लगभग 40 साल से एक्टिविस्ट फील्ड में हूँ. लेक्चरर रहा हूँ पेंटिंग का और आजकल फुल टाइम जो है ये पेंटिंग में काम कर रहा हूँ. सो ये आपका दिस इज द सोलो शो. ये सोलो शो है. राइट सर. ये हमारा सोलो शो है और इससे पहले भी कर चुके हैं. हाँ जी. तो अब ये है, काफ़ी समय बाद बीच में संभव नहीं कर पाया. हाँ जी. लेकिन अब ये है. सो ये जो हम देख रहे हैं ये मैं एज अ स्टूडेंट देख रहा हूँ, एज अ चाइल्ड कि बचपन में हम लोग जो किताबें पढ़ते थे कॉमिक्स या कोई भी मैगजीन, तो एक वो दिख रहा है कि एक विलेज लाइफ में हुए ना. बिल्कुल बिल्कुल महिला जा रही है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. और इसमें टेम्पल भी दिखाया है आपने. जैसा आपने इसमें देखा कि जो इसका टाइटल दिया हुआ है मालिन दिया हुआ है. अच्छा सर. तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है वो फ्रेश फ्लावर लेकर के, जैसा कि आप देखते हैं कि खासकर साउथ में काफी आपने ये रंगोली और एग्जैक्टली तो उस टाइप का एक वो दिया हुआ है माहौल, पीसफुल एकदम सुबह का जैसे होता है. तो उसको उसमें बनाया है और टाइटल इसीलिए दिया हुआ है कि मालन है और फ्रेग्रेंस, खुशबू, एक नयापन तो होता ही है. ब्यूटीफुल. तो थैंक यू. मूव टू द नेक्स्ट वन सर. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. ये एक जर्नल रोजाना हम लोग के जीवन जैसे बच्चों के होता ही है कि वो बैलून के प्रति वो होते हैं. तो यहाँ हमने ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश नहीं करी है क्योंकि दोनों बैलून सेलर हैं. लेकिन यहाँ सिर्फ हाईलाइट किया है कि ये येलो बैलून, जिसमें आपने देखा होगा कि दिया येलो बैलून जो है. बाकी तो मुखौटे भी बेचते हैं, ये भी बेचते हैं. आपने देखा होगा पुरानी स्टाइल में कंधे पर रख के उसमें मुखौटे भी हैं, तीर धनुष बाण सब होता है. तो और एक वो आई रिमेम्बर छोटा सा कुछ बजाने वाला जो है कि बच्चे को मिल गया तो दिन भर वो मोहल्ले में वही बजाते हुए घूम रहे हैं. वेरी नाइस है ना. उसके ये आपका जो है एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट में है ना. और प्रकृति और पुरुष का ये है ना कि ये फीमेनी और मेल का वो किया है. इसमें शिव का जैसे आग का मैंने वो दिया हुआ है. हाँ, तो सिंबॉलिक ज़्यादा है रादर देन कि हम उसमें कोई फिगरेटिव या वो चीज़ डालें. तो वो दिया हुआ है. ये तो जो है आपका विमेन एम्पावरमेंट, उनका ही एक डोमिनेंस दिखाया हुआ है है ना. उनकी पर्सनैलिटी वाइज उनके जो अपीयरेंस है, जिस तरह से उन्होंने कैरी किया है, तो उसमें एक आप देख रहे होंगे भव्यता जो है ना. तो उस चीज़ को देख रहे हैं शायद कुछ वो है. यस, हाँ, ये ओपन है तो वो भी एक तरह से करता ना, जो एक खुला व्यक्तित्व जो है. ये भी आपने कैप्चर करा सर, बहुत बढ़िया. लैम्प जो यस अब तो लाइट के बिल्कुल बिल्कुल वो तो जो है 2025 में जो आप दिखा रहे हैं. हाँ बिल्कुल दिस इज गोइंग बैक 50 इयर्स मिनिमम. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब तब तो बिना तो गांव तक जो है लाइट पहुंच गई है ना. इसलिए शायद वो चीज़ हम भूलते जा रहे हैं. लेकिन इंटीरियर में या कहीं भी लालटेन वगैरह अभी भी हैं जो चल रहे हैं. हाँ प्लीज. और ये आईना दिख रहा है मुझे. हाँ बिल्कुल ये आईना है और जिसमें ऐसा मानते हैं कि भाई श्रृंगार जो है वो नारी चाहे वो ब्याहता हो या ना हो, है ना, तो किसी के लिए करती है. अगर जो है यंग है और उसके जीवन में कोई है तो उसके सामने अच्छा, और पत्नी है तो पति के सामने, तो वो श्रृंगार जो कर रही है उसमें एक्चुअल में वो दिखाई पड़ रहा है उसका लवर हो या पति हो या जो भी, तो है ना. तो झलक आप यहाँ पे ये दिख रहा है. ब्यूटीफुल सर. ये लीव्स जो है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं, जो कि हम लोग के एक्चुअल में ये जो हम लोग का जीवन है जिस तरह से कि हम हमेशा कुछ ना कुछ हमें ढूंढते रहना पड़ता है. अब उसको जो है सोल सर्चिंग कहिए या जो भी कहिए, सोल सर्चिंग करते हैं तो उसमें सब आ जाता है.
है ना। और ये जो आप मास देख रहे हैं, अब मास का कई बार लोग कहते हैं कि भाई मास निगेटिव बात कहता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। जिस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है एक नए मुखौटे के साथ मैं कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे से करूँगा, पत्नी से करूँगा, बेटी से करूँगा, है ना। तो मुखौटे तो है, मैं अपनी जो बेटी से जिस तरह से बात करूँगा मैं पत्नी से नहीं कर पाऊँगा, और जो मैं पत्नी से कर रहा हूँ वो अपने बेटे से नहीं कर पाऊँगा। इट्स अ जो उस टाइम चेंजेस ऑफ एक्चुअल में जो उसकी लैंग्विस्टिक वो चेहरे के भाव, वो एक्सप्रेस करने का तरीका। आप अपनी बेटी से जब प्यार करते हैं तो वो प्यार नहीं होता जो पत्नी से होता है। तो वही अगर उसको सिंबॉलिक कहें कि हमारे कहीं ना फेसेस जो हैं वो बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, एक्सप्रेशंस जो हैं वो बदल जाते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर। इसको आपने टाइटल करा सोल सर्चिंग करा है सर ने। हाँ बहुत बढ़िया सर ये आपका। आई थिंक विल मूव टू द नेक्स्ट वन सर। हाँ, इसमें भी जो है गाइडिंग लाइट कौन है, परमेश्वर, ईश्वर। तो वो ये भी एब्स्ट्रैक्ट में जो है भिक्षु बैठे हैं, शिव और शक्ति, एंड वो साधक जो है, साधक जो है, जो अपनी उन्हीं से ही हम लेते हैं, एग्जैक्टली, है ना। और वो फिजिकली हैं या नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल किसी में भी ऐसा कोई वो है ही नहीं, कोई भी जो है आप किसी को भी वो करें, जहाँ विश्वास हो गया तभी तो पत्थर हम पूज लेते हैं, क्योंकि ट्रस्ट है, विश्वास है। बिल्कुल। ये अनटाइटल्ड है, इसको क्या एब्स्ट्रैक्ट भी बोलेंगे सर? हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है ना। बट दिस इज गुड आई थिंक। सम पीपल, आई थिंक मैंने देखा है अभी लास्ट वीक एंड उससे पहले मैं इधर आया तो आई थिंक एक गोल्डी मल्होत्रा जी की टीम, एक शिप्रा इंस्टीट्यूट वाले आए थे। अच्छा। एंड गोल्डी मल्होत्रा जी का तो माइथोलॉजी पे था, बट साथ में जो सर थे टी साईराम सर नेक्स्ट हॉल में, उनका शायद काफी एक्सट्रैक्ट में था, वो डिफरेंट था उनका, डीप डिप्रेशन। तो मेरे को पता चला कि वो कुछ लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट की सेल होगी। अच्छा। तो हम लोग तो अपने आप से सोचते हैं कि बिकॉज़ यू नो अगर हम लोग खुद भी आर्टिस्ट हैं तो वो हमें एब्स्ट्रैक्ट लगता है कि व्हाट इज दिस एब्स्ट्रैक्ट। हर कोई इसमें, क्योंकि बस इतना फर्क है कि इसके अंदर कोई मूर्ति या शक्ल या कोई फॉर्म, कोई शेप जो है वो, हाँ, और इसका कोई मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ, इसीलिए वो अनटाइटल क्या है कि उसमें आप अगर कोई डाल देंगे तो फिर उसमें वो ढूंढने लगते हैं कि भाई कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं इसमें। इट्स ओपन टू एवरीबॉडी। बिल्कुल, आप फ्री हैंड, जैसे कहते हैं ना फ्री हैंड खेलो, जैसे एक छोटा बच्चा है ना वो कलर लेके खेल डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। पेंसिल बोतला पिज़्ज़ा, ये तो बस अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। इनोसेंस, ये भी बहुत अच्छा आपने, है ना, ये भोलापन जो है, जो एक ग्रामीण परिवेश की बच्ची जो है वो जा रही थी, उसकी जो चेहरे पे सौम्यता है वो इसी बात की सौम्यता है कि उसको कहीं भी दिख रही है। हाँ। नाव किश्ती तैर रही है, किश्ती तैर रही है, मतलब रियली ब्यूटीफुल। आई थिंक आज के युग में इस टाइप से अगर लोगों को दिखाया जाए, हाँ बिल्कुल, वो इनोसेंस लौट जाएगी जो हम लोग खो चुके हैं ना, अपना भूलापन। बिल्कुल। और ये तो वही है कि जब हम सुफियाना उसमें होते हैं, है ना, तो नृत्य भी उसी का ही एक पार्ट है, वो है इसमें। और ये आप देख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं दिल्ली, आई लिव्ड इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में जैसे आपने देखा होगा ना कि जब मछुआरे जो हैं फिशिंग के लिए जाते हैं, तो वो वादा नहीं करके जाते कि मैं लौट के आऊँगा कि नहीं आऊँगा, क्या कंडीशन है, लेकिन स्टिल जो है वो पत्नी जो श्रृंगार करके जो उसके स्वागत के लिए है ना कि वो ज़रूर आए, तो वो स्वागत में खड़ी हैं और कि वो आए। वो लालटेन भी है, क्योंकि शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है उनके आते आते, तो कम से कम तो वो है कि एक हाँ क्या जल रहा है, उनको भी दिख रहा है कि मेरी वो स्वागत के लिए खड़ी है। ये बुद्धा, ये माँ काली। तो एक उनका समन्वय किया हुआ है कि जहाँ ये संहारक के रूप में है तो ये यहाँ पे शांति के रूप में है ना। तो दोनों का आप ये कह सकते हैं वॉर एंड पीस। वेरी गुड सर। है ना, कि इसका मतलब ही यही है कि काटना तो किसी की वो है, युद्ध का या मारने का ही है, और उसमें यहाँ पे ये शांति जो है, तो बिना वो लियो टॉल्स्टॉय की किताब है ना वॉर एंड पीस, तो बिना किसी की भयंकर शक्ल देखे आपको समझ में नहीं आता है। तो जब हिरोशिमा नागासाकी उसके बाद ही लोगों को समझ आया कि भैया अब शांति चाहिए, क्योंकि इतनी विभत्स शक्ल देख ली आपने कि आपको लौट के नहीं, मैं तो आई एम अ जैन, तो वो
भगवान महावीर का संदेश है, लिव एंड लेट लिव। जियो जीने दो, जियो जीने जियो दो, जियो। जब तक खतरा नहीं आएगा सामने तो जीने का वो नहीं बिल्कुल। आएगा। हम वही ना कि जब आप कोई ऐसा बादाम खा लेते हैं है ना, कड़वा जो है, तो वो जो फर्क करने के लिए आपको कि क्या एक्चुअल में पीस है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड। वो है। और ये भी इनर शांति जो है, जब तक वो नहीं आती है तब तक आप अवेकनिंग करा रहे हैं। हाँ, तब तक आप जो है ना मतलब परेशान ही रहते हैं। लेकिन जब वो अंदर आ गया तो फिर तो यस। ये मोटिवाइज तो ब्यूटीफुल सर, है ना, इसमें कहीं ना कहीं अक्सर यूज होता है सिंबॉलिक रूप में। ये हंस जो है वो मेल डोमिनेंस का प्रतीक जो है, तो वो प्रकृति और पुरुष मान सकते हैं कि नेचर एंड द फीमेनी। वेरी गुड सर, ब्यूटीफुल। और ये तो सब जानते ही हैं आप लोग, ये वेद भगवान विघ्न करता है ना। गणेश जी। हाँ, मैंने ये देखा नहीं कभी, गणेश पुराण, गणेश ये जो लिखी जो उन्होंने और जो उनकी है, तो उन सबके नाम जो है, तो प्रथम ये पूज्य, आपने लिखा महाभारत। हाँ महाभारत। तो ये गणेश जी का तो महाभारत हमने नहीं सुना। नहीं, इन्होंने बोला था व्यास जी ने, अच्छा, और इन्होंने लिखा था। रियली? हाँ, और दोनों में शर्त ये थी कि अगर आप बीच में रोके तो फिर आगे नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो ये लगातार आपको बोलना पड़ेगा तब मैं लिखूंगा। तो ये महाभारत जो ग्रंथ है, मैं कहूँगा ग्रंथ उसको मतलब आज जैसे इन्होंने दर्शाया है श्रीवास्तव जी ने, कि जहाँ पे भगवान गणेश ने उसको लिखा है, तो आप सोचिए कि कितनी महान रचना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, उनका एक पॉज लेंगे सब ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल। कम दैट्स इट। वी आर बैक। एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने, एंड वी वर मीटिंग द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ श्रीवास्तव जी। तो सर आपका परिचय? मैं संजीव शाश्वती और दिल्ली में रहता हूँ। आप भी एक कलाकार हैं? हाँ, मैं भी पेंटिंग करता हूँ। और अभी मैं अपने जो अजीज़ मित्र हैं अनूप श्रीवास्तव, उनके शो को देखने के लिए आया हूँ। और जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि एक कई चीज़ों को इन्होंने मिलाया है, मिश्रित किया है। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि बुद्ध है, सूफी है, स्पिरिचुअल एक जो ओवरऑल टच है वो इस पेंटिंग में देखने के लिए मिल रहा है। को दिखा रहे हैं। हाँ, चाइल्डहुड है, ठीक है। तो और डेली लाइफ का जो एक मतलब साइकिल है उसको इन्होंने बहुत उम्दा चित्रित किया है। मैं तो बोल रहा था कि और मैंने कहा वो पुराने 50 हर साल पेंटिंग पुराने दिन। हर पेंटिंग में जो है जो प्रोमिनेंट दिख रहा है वो चटक रंगों का इन्होंने काफी प्रयोग किया है और मतलब आकर्षित करती है हर पेंटिंग। तो अगर ये लगा दिया जाए सर, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि कल्चर मिनिस्ट्री को कि ये सारी इंडिया गेट में लगा दो, है ना, और उसको जूम कर दो, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो भारत समाज, हम लोग वी ग्रू अप इन बॉम्बे, में सर को बता रहा था। हाँ हाँ हाँ, उसमें बहुत कुछ जो हमने देखा वो साउथ का दिखाया उन्होंने। दो महिला सुबह फूल उन्होंने बाल सिर पे जी 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 देखिए, या कहीं भी मतलब इट इज वेरी नेचुरल जो दिखाया है जी, बिल्कुल आर्टिस्ट की नजरों से। हाँ। तो वो सारा जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो फॉर्म्स को इन्होंने यूज किया है, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म्स यूज किया है या नेचुरल प्लांट्स या फ्लावर जो यूज किया है, ये सारे मोटिव एक फोक टच भी दे रहा है। फोक टच भी दे रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, कह रहे हैं आप। ये सारे फोक टच दे रहा है। मैं अभी देख रहा था इस साइड जो इनकी मिनिएचर्स पेंटिंग लगी हुई है। सर उधर चलते हैं हाँ, आपके साथ। जो इधर इनकी मिनिएचर्स पेंटिंग जो लगी हुई है, इन सारे मिनिएचर पेंटिंग्स में आपको मधुबनी, फर्ड, जो अपने इंडिया के जितने भी फोक पेंटिंग है उन सारे टच मुझे एज पर्सनल मुझे लग रहा है। ये जो है दिस इज वेरी बहुत माइन्यूट, बारीक है ये। हाँ, ये सर क्या फॉर्म है सर? ये पेन से? ब्यूटीफुल। ये सामान्य पेन से जो मैं देख पा रहा हूँ कि सामान्य पेन को इन्होंने यूज किया है, बट पेन भी जो है वो इसमें वाटर प्रूफ इंक है इसमें। अच्छा, वाटर जी। अब ये पेन इसको देखिए, ये वाली इसके बारे में देखिए, ये रोटरिंग पेन है। मैंने करा है अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये। हाँ, इसमें गणेश जी क्या वो आप दिखाना चाह रहे हैं सर?
ये गणेश कई जी बार का जैसे सब- आपने देखते हैं कि विलेज साइड में या कहीं पे जो है ना, अच्छा, उनको ज्यादा आकार नहीं दिया जाता है, छोटे से उसमें जो है ना। हाँ जी, हाँ जी, अपने यहाँ तो ये कल्चर है कि गली मोहल्ले कहीं पे भी हम उनको Yes, एक yes. जगह करके स्थापित कर देते हैं, राइट। है ना। तो ये इस तरह से है कि एक छोटा सा प्रांगण है और जिसके अंदर जो है, और खासकर विलेज साइड में आप देखेंगे हाँ ऐसे जी। एक छोटा सा बनाया हट टाइप का, उसके अंदर जो अभी है हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे सर, तो वहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग गए एक फॉरेस्ट में, जी। तो वहाँ पे रावण की मूर्ति है। तो रावण भी मतलब बिल्कुल पूरा was a- बिल्कुल। इवन कि आपकी हरियाणा में ही एक जगह है जहाँ की रावण को नहीं जलाया जाता है, हाँ जी। है ना। वो तो कहते हैं वो एक्चुअली हमारे मैं तो खुद समझ रहा हूँ सर कि मतलब किसी ने मुझे बोला अभी रिसेंटली, जो धृतराष्ट्र थे, वो जो कुंती, नहीं उनकी गांधारी गांधारी जो है, पत्नी, पत्नी जो है, वो तो पट्टी लगाई थी, और वो डिस्कशन में उन्होंने बोला कि वो सब कुछ देख रहे थे। तो मैंने कहा हाँ, वो उनके जो संजय थे, मेरा भी नाम संजय, मैंने कहा वो दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन मैंने कहा हो सकता है कि रियल में वो शायद दृष्टिहीन नहीं रहे होंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने सब कुछ ओवरलुक करा अपनी फैमिली के लिए, तो इसलिए वो, जैसे गणेश जी लिख रहे हैं, हाँ, उस टाइम में वो लिखा गया कि उनको वो ही कर दो, नेत्रहीन बना दो, कि जब वो आदमी एक ऐसे कई बार थे, सिंबॉलिक की है symbolic। कि वो Because mythology में कुछ हाँ, भी जी, we can जी, interpret। हाँ, सर आइए सर, दूसरा हाँ। थोड़ा सा अपने नेचर के बारे में सर। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि इन्होंने जो इंडिया के छोटे छोटे जो एरिया में फोक पेंटिंग पे काम कर रहे हैं, उनके मोटिव को इन्होंने डेवलप किया है इसमें, This is है beautiful ना। sir। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे मुझे दिखी हर पेंटिंग में, ये एक फॉर्म है इनका। हाँ, ये मैंने भी वो note आप देखिए मैं कि पूछना जो चाह रहा था कि ये क्या इसमें कि कुछ जो स्पिरिचुअल है इनका, writing या जो सूफी वाली पेंटिंग्स है इनकी, या जो डेली लाइफ पे इन्होंने काम किया है, हर पेंटिंग्स में ये मोटिव इन्होंने यूज किया है। तो मेरे को लग रहा था कि कोई मोटिव में है, कोई लैंग्वेज जैसे अरेबिक है, ऐसा कुछ है क्या सर? इन 3 दिनों में 4 दिनों में हाँ जी। मोस्टली लोगों का यही था कि आपने क्या इसमें अरबिक या फारसी हाँ, या कोई- उर्दू किया है। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं है, आप इसमें कहीं भी देखिएगा, इसे एक बाइंडर का काम है, स्पेस को उन्होंने लिया, लेकिन ये जो फॉर्म है वो किसी को खा नहीं रहे हैं। मजे की बात ये कि हर ये फिगर जो भी है इसके अंदर, वो सब अपनी जगह है, आपकी नज़र बाद में उस पर जाती है, और इनफैक्ट हावी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो झरोका जैसे खिड़की में होता है ना, फिर बिल्कुल, रोशनी बिल्कुल। की दोनों साइड से, वो एक जैसे होता है ना, कई बार वेंटिलेशन हम ऐसी चीज बनाते हैं जो कि वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाता है, इसमें आप किसी में भी देखेंगे तो हावी नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। सो ब्यूटीफुल सर। अभी मैं चाहूंगा कि वो आप अपने ब्रिंग योर सन इन टू हाँ, प्लीज कम हियर थैंक यू सर। सर। आप भी रहिएगा, कोई बात नहीं। आप लगा सकते हैं। सो वी हैव व्हाट्स योर नेम? Safal Srivastava. ओके, तो आप क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू डू? So I've done graphic designing and also I've done Excellent. hotel management also. अच्छा, Graduation in that. वंडरफुल। सो हाउ डू यू व्यू एज अ व्यूअर, नॉट एज अ सन, आपको कैसे लग रहा है अगर आप इस गैलरी में आते I हैं? love it a lot। और ऐसे जो पेंटिंग्स हैं उसमें हर एक पेंटिंग में एक डिफरेंट स्टोरी है। सो लाइक मैं पापा को सुनता भी हूँ तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हर एक पेंटिंग की वजह से पेंटिंग नहीं है, एक फुल एक लेंथ एक स्टोरी है, एंड इसमें 2 दिन लग जाएंगे लेकिन आप स्टोरीज खत्म नहीं होगी। और डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो देख के लगता है कि हाँ कैसे लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। पापा ने एक में बनाया, किसी और का दूसरा है, किसी का तीसरा, और सबके पर्सपेक्टिव सही है, बट यू आर गलत नॉट नहीं है। यूज्ड द ब्रश, आपने नहीं, मैं करता हूँ, पापा से मेरे को हाथ में आया तो है हुनर, करता हूँ मैं, हाँ इतने लेवल पे नहीं। लेगेसी, यू नो, बिकॉज़ पेंटर आर्टिस्ट की हाँ जी, वो लेगेसी लाइफ करना मतलब बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो मैं करता हूँ साथ साथ। आपकी एंड ड्रेस में दिख रहा है। हाँ, इसमें है। इनकी जो ड्रेस है, वेशभूषा। एंड मैं फ्यूचर में मैंने भी सोचा कि थोड़ा जब और करियर में आगे बढ़ूंगा तो साथ में ये भी स्टार्ट करके ना, एंड ऑल्सो डू द सेम थिंग, पापा के साथ ही गैलरीज में जाऊंगा, खुद की भी लगे तो लगे कि हाँ एक लेगेसी आगे जा रही है। राइट। सो वो तो साथ में मैं रखूंगा। और ये तो बहुत अच्छा मेरे को लगा, पापा का प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे कमेंट पापा को मिलते ना, आह मजा आ गया। नहीं, मैं आपके पापा से पहले मिल चुका हूँ, हाँ जी। बिकॉज अभी मैं जैसे नेक्स्ट गैलरी में भी गया तो मेरे को उन्होंने कहा प्रिंसिपल मैम आ रही हैं, वो जब आई तो उन्होंने मेरा नाम याद रखा, तो मैं उनको बोल रहा था कि आई फॉरगेट,
because we are meeting so many people every day. Yes. But जिसका हमने इंटरव्यू किया, they will remember us for life. Yes, yes, So I definitely. think it's a beautiful, I think, and last में मैं आपके पापा को दोबारा Yes, ये yes, माइक yes. हैंड ओवर करेंगे एक बार. Yes. सर आपसे 2 मिनट की चर्चा रह गई है हाँ, हाँ, कि what are the future plans, because you are one of the, you know, what I say, I've been coming here from, sir, as a child. पहले हम बॉम्बे में थे तो जे गैलरी में जा रहे थे, हमारे पेरेंट्स हमें ले जाते थे, फिर हमने स्कूल में आर्ट करा, स्कल्पचर करा, फिर मैं पाइनियर में था 93 में, तो हमने यहाँ पे 4 गैलरीज दोनों, उसमें वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफ लगाई थी. अरे वाह, Then my sister did here Camlin का. अच्छा, Camlin, no, she's हाँ, also हाँ, an हाँ. artist. उन्होंने त्रिवेणी से सीखा. मैं somewhere I got into industry business, now into media. तो आपके क्या plans है sir? What do you think हमारे जो युवा है, which Prime Minister is very very hopeful. उनको लग रहा है कि हमारा जो 25 to 45 का जो युवा है, तो do you think कि we have the right direction में चल रहे हैं हम लोग as a country? देखिए मेरा मानना है कि थोड़ी सी जो लिबरल जो प्रधानमंत्री की एक सोच है, अच्छी सोच है, लेकिन जो वो नीचे आती है ना, हाँ जी, वो आगे कहीं ना कहीं वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाती, अप्लाई नहीं हो रही. वही मैं चाह रहा हूँ कि है ना. मतलब, जैसे जो टेम्परामेंट है, जो एक लिबर्टी होती है ना सोचने की, हाँ जी, वो सोच कहीं ना कहीं एक घबराहट में है कि कहीं मैं, जैसे गैलरी में ही है हम लगाते हैं, तो कई बार सोचते हैं यार कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई आके उसका विरोध कर दे. तो इस मीन कि आपकी जो दिमागी स्वतंत्रता है ना, असमंजस है ना, वो फियर, वो डर जो है ना, हाँ. और युवा अगर डर गया तो नव निर्माण नहीं हो सकता. नव निर्माण तभी होता है जब आप डर ना हो, तभी वो आगे निकलता कि यार देखा जाएगा, करना है इसको, है ना. लेकिन जब आप वो हो गए, फिर दूसरा कहीं इसके लिए उतनी जगह नहीं है. बच्चे जो हैं, देखिए कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं, इंटर में एक से एक बढ़िया लड़के वहाँ काम करते हैं, लेकिन उनकी फाइलें स्कूल में पड़ी रह जाती हैं. उसके बाद कॉलेज में आर्ट में देखिए तो वहाँ लिमिटेड सीट्स हैं. यस, अब लाखों बच्चा निकलता है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, कोई ऐसी जगह नहीं बनाया कि वो निश्चल जाए, डिस्प्ले करे. हमने कई बार अपने दोस्त जो बाहर हैं उनसे सुना है कि चाइना में खासकर कि वहाँ एक बहुत बड़ी सी कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर की जो है रोज़ डेली लोग ऑक्शन करते हैं, नया से नया हो, पुराना से पुराना है, वो आता है. उसमें कोई ये नहीं है कि कला में तुम सीनियर हो, जूनियर हो, वेटिंग लिस्ट नहीं है ना. क्योंकि जो विजुअल जो दिख रहा है, आदमी उसको पसंद कर रहा है. एग्जैक्टली. सीधी सी बात है. तो खासकर दिल्ली मुंबई में तो फिर आप हैं ही हैं, तो मुंबई में तो फिर भी जो है काला घोड़ा के आसपास इधर जो है वहाँ बायर भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो उस ढंग से माहौल नहीं है. कहीं पे हम जैसे डिस्प्ले करना चाहें, है ना, कि जैसे NGMA के पास है, कोई ऐसा जगह बना दें जहाँ जैसे वहाँ पे है जहांगीर के बाहर, कि आपने आकर के डिस्प्ले किया और उसके बाद अपना चले गए. आई फुली एग्री विद यू एंड आई थिंक दिस, हमारा जो प्रश्न पूछ रहे थे हम इसीलिए पूछ रहे थे कि जो इस फील्ड से जुड़े हैं, जो हम लोग की कन्वर्सेशन कभी देखेंगे, सो समवेयर द इंडियन ब्यूरोक्रेसी आई फील इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल, असली में जो सरकारें हैं जो वही चलाते हैं. हाँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो लोग पॉलिटिकल हेड, जो लोग आर्ट की फील्ड में भी जो वहाँ के हैं, जिनको जो है चाहे वो हाँ जी. ललित अकादमी में हो, यहाँ वो कहीं ना कहीं आज के समय में पॉलिटिकली वो हो गए, वो उसमें वो ये सब कॉन्टेक्ट, लोग, जान हाँ. पहचान और ये और वो बहुत और है. अभी G20 में हम लोग देख रहे थे, हम्म. G20 में इतना सारा हुआ है काम, तो फिर वो ही चीज है कि उसमें जैसे अब जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जो वॉर मेमोरियल्स हैं वहाँ पे, सो दे आर गेटिंग, बट ठीक है, उनकी वो तपस्या, उन्होंने हाँ, इतने हाँ. साल जीवन को दिया है, बिल्कुल तो बिल्कुल, उनको तो ठीक है, वो मिला है परिश्रम की एक मतलब. लेकिन जो आपने कहा कि यंग आर्टिस्ट को हाँ, प्रमोट करने के लिए, एक जनरेशन पीछे खड़ी हो सकता है कि वो ना मौका मिलने से वो डिप्रेशन में कि यार मैंने क्यों कर लिया. so we should, I think, थोड़ा लिबरल government होना should पड़ेगा. also, मेरे Yes, ख्याल से, initiative should लेना build up चाहिए. a इंस्टीट्यूट, एक रेगुलर डिस्प्ले का इंस्टीट्यूट बिल्डिंग बना दें बिल्कुल, कहीं भी, जैसे आपने सजेस्ट करा. हाँ, दिल्ली में बहुत जगह वो पड़े जगह है हैं. इनके पास है, कर्तव्य पथ पे. हाँ, बिल्कुल अगर ये बिल्कुल, लोग डिस्प्ले का एक रेगुलर 12 महीना बना के रखें कि लोग आए अपना, हाँ. और फ्री ऑफ कॉस्ट बना के रखें वहां पे. हाँ, जबकि गैलरीज में देखिए आप कहीं भी जाते हैं प्रोग्राम हाँ में, जी.
हर जगह पैसे होते हैं कि आपकी एंट्री जो म्यूजिक में है पैसा है ना, कहीं इंस्ट्रूमेंट का चल रहा है, लेकिन एक गैलरी ऐसी जगह है जिसमें यहाँ पे जो है ना कोई पैसा नहीं लगता है, आप कोई भी आ सकता है, लेकिन फिर भी But लोग the आते नहीं artist हैं। जिनका शो है, they have paid and they are not able to, if suppose I was an artist I want to put a display, तो मेरे को 30 से 50 हजार रुपए 7 दिन के देने हैं, कहीं पे 2 लाख देने हैं। सो बिल्कुल। अल्टीमेटली मेरा जो सर से डिस्कशन हो रहा है कि वी शुड हैव ए स्पेस इन दिल्ली, इन ऑल सिटीज मेजर जो बिल्कुल, शहर हैं, बिल्कुल, बैंगलोर में करें, पूना में करें, हाँ, हाँ, जो बिल्कुल। हमारे आईटी वाले लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल दे आर हैविंग फ्लैट्स, वो खरीदेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। वो फिर आर्टिस्ट आपको रॉक बॉटम प्राइसेस पे वो आइटम हाँ, अप्रोच सबके घर में हो, हर एक के घर में क्योंकि अभी जाए। एज अ बिजनेसमैन अगर मैं यहाँ पे एग्जीबिशन में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई, अब मैं उसको निकालने के लिए उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। सर मैंने देखा है इधर, आई बीन कमिंग फॉर लास्ट 20-30 years और लास्ट 10 साल से रेगुलर आ रहा हूँ, इधर कुछ एग्जीबिशंस लगी जिन्होंने प्राइसेस एकदम रॉक बॉटम रखे, उनका एक पीस नहीं बचा, सब बिक गया। मिनिएचर में आप भी रहे होंगे उसमें, इसी हॉल में थी। दिस वाज, ये तो बड़ी है सर, वो छोटी छोटी और छोटी मतलब दे वाज सो अफोर्डेबल, 100-200 रुपीस हर एक आदमी। वो आर्ट से फिर हम लोग को उसमें इंस्पिरेशन मिलता है टू बाय आर्ट। बिल्कुल जैसे बुक फेयर होता है, हाँ हाँ तो बिल्कुल, वर्ल्ड बुक फेयर होने जा रहा है, हाँ वर्ल्ड पेंटिंग फेयर बना दो, पेंटिंग फेयर बना, किसी के नाम को जो है आपके यहाँ एक से एक है उनको डेडिकेट कर दे, किसी को भी डेडिकेट कि एवरी 2 ईयर और एवरी ईयर जो है कर सकते हैं। प्रगति मैदान में इतना बड़ा जगह है, एक जगह दे दें कि भाई यहाँ पे हर साल थॉट की हमारा हम लोग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक की तरफ से एक रिक्वेस्ट दे रहे हैं एंड वी विल पुट इट डाउन इन पेपर आल्सो सर। एंड सर और कुछ लास्ट में आप बताना चाहेंगे? बस मैं चाहेंगे? यही चाहूंगा कि कलाकारों को भी एक शेल्टर मिले, वो भी प्रोटेक्टेड रहें, और देश की अपने निश्चित भाव से जो भी उनके अंदर अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो समाज के आईना होते हैं, तो आपको दिखाएं कि भाई ये है, उसमें कहीं ये ना हो कि तुम इधर से उधर से, कुछ नहीं। कलाकार का कोई धर्म नहीं, ना कोई जाति, ना कुछ है, वो तो प्रदर्शन करता है कि आप आके देखो, अप्रिशिएट करो, है ना। जैसा आपको कहना है आप कह सकते हो, लिख के जा सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो, और क्या है, खुश रहिए। एंड मैं तो जब भी कभी किसी आर्टिस्ट से बात करता हूँ तो आई ऑलवेज आस्क देम कि टीचिंग में आप लोग कुछ तो टीचर्स हैं ही आप लोग, और कुछ लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं, एंड देयर पर्पस इज बिकॉज वो आपकी लेगेसी आप आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आपसे मैंने, जैसे मैम है उधर, वो सिखा रही थी, अभी बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, तो मेरे को एक बार हो रहा था मैम मैं भी बैठ जाता हूँ ना, छोटा सा पैड लेके, बिकॉज मेरे को भी प्रोफेशनली सीखना पड़ेगा ना। जब तक गुरु नहीं है, हमारे गुरु नहीं होंगे तो लोग वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में जो स्कूलों में है बहुत सी जगह, तो वो जो पेंटिंग के टीचर है ना, वो क्लास ऑलमोस्ट ले ही नहीं पाते, उनका काम ही होता है स्कूल को डेकोरेट करते रहना, राइट है ना। तो ये एक है कि वो भी उनको जो है कि रेगुलर टीचर माने, वो भी टीजीटी पीजीटीज हैं, लेकिन उनको आप क्या करते हो कि स्कूल के उसमें लगा रखते हो। वो मानते ही नहीं कि इनका काम सिर्फ स्कूल को सजाना, जबकि वो इतना लेबर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये मान के चला जाता है कि भाई ये है ना इनका काम, जब भी ये इनका प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे, है ना। उसमें होता क्या है कि एक संस्थान है, मतलब एक स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पर तरह तरह के सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें जो टीचर है, इवन तक कि हम लोग ये भी देखते हैं सर कि जो एक्चुअल पीजीटी लेके या टीजीटी लेके आए हुए हैं स्कूल के अंदर में, वो फाइन आर्ट्स के टीचर हैं, वो फुटबॉल भी खिलवा रहे हैं, हाँ जी, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। और ऊपर से ये होता है कि ये तुम्हारा ये जो चीजें गवर्नमेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल दोनों स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों स्कूल में ये सिनेरियो चल रहा है, और आज से नहीं, उसमें मजबूर है टीचर, मजबूर है कि हम आ तो गए, फंस गए, अपनी उम्र भी खत्म कर दिया, यहाँ पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते। पहले हम लोग वो बॉलीवुड में सर हम लोग जैसे पिक्चर देखते थे, तो कुछ एमएसएमई के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो उनका एक गोयनका जी हैं, रजनीश गोयनका जी, तो उनका कहना था कि बॉलीवुड वालों ने जो बनिया है, जो एक बिजनेसमैन है,
उसको एक स्मगलर के तौर पे पेश करा और वो फिर इलेक्शन में जो फिर वो, बट एक्चुअल में मैं समझ रहा हूँ वो सिनेमा वाले भी जो भी दिखा रहे हैं वो एक समाज का आईना दिखा रहे हैं। यस जो हम लोग तो शहर में हैं, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार। बिहार में या यूपी में हम लोग बोल दे रहे हैं कि वहां पे अभी योगी जी ने 2 दिन पहले बोला कि बुलडोजर चला देंगे, तो वो सब तो हम लोग के तो हम तो दूर बैठे हैं। कश्मीर में कुछ हो रहा है तो वो कश्मीर में जो रिपोर्टर है ही इज हैविंग द रूट्स इन कश्मीर और वो उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया उसने। वो दिल्ली में हम लोग बैठे बैठे सोचे अरे वैसे पथराव हो गया, ये हो गया, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। तो समवेयर वी हैव अ बिग थिंग जो एजुकेशन आप लोग के माध्यम से, और आप लोग, मैंने तो अभी रिसेंटली देखा भी सर, एक आर्टिस्ट ने कुछ इस तरह से जैसे आपने अपनी कला में दिखाया है ना, तो आर्टिस्ट में अगर जैसे मैं अगर बनाऊंगा तो मैं वो दिखाऊंगा पहली पेंटिंग की कश्मीर में वो पथराव एक्चुअली में वो जो दिखा रहे हैं और एक्चुअली में हो नहीं रहा है। तो क्योंकि वो रिपोर्टर क्योंकि हर एक के हाथ में आजकल जो हर कोई रिपोर्टर हो गया, हर एक के हाथ में कैमरा है। हाँ जी। और इतनी जल्दी आजकल चीजें जो है इनके ऊपर फैलती हैं कि वो समझ में नहीं आता कि वो क्लिप कहाँ से उठाएगी। पता बांग्लादेश में जो है ईंटा पत्थर चल रहा है, उसके उठा के आपने डाल दिया, पाकिस्तान में चल रहा है। अब यहाँ मालूम ही नहीं कि वो भी कपड़े वैसे ही पहन रहे हैं, यहाँ भी पहन रहे हैं। और पता चला बाद में जब वो प्रेशर बिल्डअप हुआ तो पता चला कि साहब ये तो बांग्लादेश में जो है जो तख्ता पलट हुआ उसमें से लिया गया शॉट है। तो फाइनली सर हम लोग इसको आपका जो कन्वर्सेशन को एंड करते हुए मेरा सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज विजिट द आईफिक्स गैलरी एंड दिस इज एग्जीबिशन अप टू द 6th। यस। एंड ये जो है आईफिक्स गैलरी सिचुएटेड रेल भवन के सामने, जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो से गेट नंबर 1 गेट नंबर 1 मेट्रो से आ सकते हैं या फिर पटेल चौक से, और अगर आप अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर में आ रहे हैं तो देयर इज एम्पल पार्किंग। सो प्लीज डू कम हियर एंड जो भी आपके कमेंट्स हो मैं हरदम लिखता हूँ कि प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको हमारी कोई चीज सही लगी है तो सही आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिस्ट से कोई क्वेश्चन पूछने, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द आर्टिस्ट डू लेट अस नो। थैंक यू। नमस्कार, दिस इज संजय अग्रवाल, विश्वास्ती एंड द अदर आर्टिस्ट।